मेरा पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस पक्ष को भी रख कर फैसला देगा, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो केवल वन्य जीव जंतु और पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए देगा, ना कि मनुष्य को जो मानव पहलू है उसको देखकर, क्योंकि वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी तक आई ही नहीं है। तो इसका जो समाधान मुझे अधिवक्ता होने के नाते लगता है वो ये है कि अगर जितने भी क्षेत्रवासी हैं जो इस जो ग्राम सभाएं आती हैं या वार्ड्स आते हैं, वो जो क्षतिग्रस्त हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, वो अगर सिग्नेचर कैंपेन करें और उनको इकट्ठा करके एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन किसी अधिवक्ता से तैयार कराएं और सुप्रीम कोर्ट में उस जो केस अभी चल रहा है उसके साथ इसको लेकर आएं, उसके साथ इसको टैग करवाएं, और फिर जब निर्णय आएगा तो मुझे यकीन है एक अधिवक्ता होने के नाते कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए इसका निर्णय लेगी। और अगर जो भी अधिवक्ता भाई बहन इसे देख रहे हैं वो जानते हैं कि एमसी मेहता के इतनी सारे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इतने सारे केसेस हुए हैं और वो केसेस जीते हैं, जो कि पर्यावरण और इस तरीके के केसेस से जुड़े मुद्दे पीआईएल हुआ करती थी। और अगर हम उनका हवाला देकर भी बात करें तो जहां सुप्रीम कोर्ट ने या एमसी मेहता के केस में हमेशा सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसकी बात की गई है, मतलब हमारे जंगल भी बचे, हमारे वन्य जीव भी बचे और हमारे लोगों की सांसें भी बचे। ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि कैसे हम जंगल और जीव जंतु और मनुष्य सबको साथ लेकर एक जीवन जीने के लिए एक ऐसा अपना दुनिया बनाएं कि जिसमें हम सब साथ मिलकर रहते हैं, डेवलपमेंट भी होता है और पर्यावरण का संरक्षण भी होता है, जीव जंतुओं को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सारे जितने भी मैंने बातें बोली हैं उसका क्रक्स अगर मैं बोलूँ तो ये है कि जब हम मिलकर इसके लिए सिग्नेचर कैंपेन लाएं और वो सिग्नेचर सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन आईए के माध्यम से इस केस के साथ टैग करवाएं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो मानवीय पहलू और जो समस्याएं हैं, जो भी एक्टिविस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो अगर इस तरीके से ये लेके आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो ज़रूर सुनेगा और हमें न्याय भी मिलेगा